Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और 58 साल का इंतजार इंडिया का खत्म हो चुका है। जी हाँ, कल देर रात भारतीय समय अनुसार की मैं बात कर रहा हूं, टीम इंडिया ने एजबेस्टन का जो किला था उसको फतेह कर लिया और जो एजबेस्टन का गुरूर था उसको चकनाचूर यहाँ पर कर दिया है। 58 साल से इंतजार था कि एजबेस्टन में कोई मुकाबला टीम इंडिया जीते। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने ये जो एक इंतजार था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने क्या क्या कहा है, कैसे वो इस जीत को देखते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, all the things we spoke about after the first test, we were spot on with all those things. Our bowling and fielding was tremendous to see. On this kind of wicket, we knew if we get 400 to 500 on this kind of wicket, we will be in the game. यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पहले मैच में हमने चीज़ें सीखी समझी उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव किया, जो गलतियां थी उनको सुधारा, और साथ साथ हम ये सोच रहे थे कि इस पिच पे 400 से 500 रन होने चाहिए और वो हमें जब मिल गए तो हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था। आगे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि नॉट एवरी टाइम वी आर गोइंग टू ड्रॉप दैट मैनी कैचेस दैट वी डिड इन हेडिंग्ले. The fast bowlers were magnificent, and I think the way we were able to get through the top order, that was important to us. And both those bowlers bowled brilliantly, and even Prasidh, he didn't get as many wickets as them, but he has bowled brilliantly. आकाशदीप और सिराज की उन्होंने जो पहली पारी में शानदार गेंदबाजी थी उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चलिए, प्रसिद्ध कृष्णा को उतने विकेट नहीं मिले लेकिन उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अब आगे उन्होंने क्या कहा आकाशदीप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, आकाशदीप bowled with so much heart, the areas and length he hit, he was getting the ball to move both ways. On wicket like these, it is difficult to do that. He was magnificent for us. I would say I'm feeling comfortable with my game. Hopefully, if we win the series with my contribution, I will feel happier. Every day is a learning curve for me. Whenever I go out there, I have said this before, I just want to play as a batsman, and I want to think as a batsman, and I want to make a decisions एंड रिस्क मैनेजमेंट एज अ बैट्समैन। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम सीरीज जीतते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहे यहाँ पे, और जो रिस्क है वो मैं एज अ बल्लेबाज लेना चाहता हूँ, और जब मैं बल्लेबाजी करता हूँ तो मैं कप्तानी का जो प्रेशर है वो अपने ऊपर यहाँ पर नहीं लेना चाहता। एक सवाल लगातार उठ रहा था कि बुमराह नहीं है तो किस तरह से टीम इंडिया जीतेगी। उस पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि देखिए, बुमराह नहीं है, माना मैंने कि वो नंबर 1 बॉलर है, लेकिन उनके बिना भी हम कहीं भी 20 विकेट लेने का मादा रखते, दम रखते। आगे उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पे कहा कि sometimes when you are out there and thinking as a captain, you don't take that risk, which I think as a batsman sometimes is necessary. Definitely Bumrah back at Lords, very excited for that. Probably the most iconic cricket stadium in the world, and as a kid, everyone dreams about playing there and think no bigger honor than able to captain your country and lead your team there. यानी कि साफ तौर पे अब जो इंतजार है वो लॉर्ड्स टेस्ट का है, क्योंकि जब टीम इंडिया लॉर्ड्स में उतरेगी तो 1-1 की बराबरी होगी, और जो एक रास्ता है यहाँ से वो इंग्लैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। साफ तौर पे शुभमन गिल ने अपने बयान में कहा है कि जो गलतियां थी उसको सुधारा, आगे बढ़े। बुमराह के बिना जीतना एक बहुत बड़ा बूस्ट है, और लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह वापस आ जाएंगे तो टीम इंडिया की जो ये स्ट्रेंथ है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विनिंग मोमेंटम को शुभमन गिल की ये टीम इंडिया कैसे जारी रखती है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस जीत का नायक कौन था, और शुभमन गिल के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस सीरीज की सभी अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स तक को फॉलो करें। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।